हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि इस चैनल पर आपको हर रोज मान लो कम से कम एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन वैसे आपका शुरू कर दिया है, 2 मैंने वीडियोस डाल दी हैं। आप अब मान लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझने के लिए, उसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन, एक क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर करवा दूंगा कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे मान लो बेस होता है। बेस मतलब मान लो जब भी आप पूरी फिजिक्स पढ़ोगे उसमें डिफरेंशिएशन हर जगह पर क्या होगा, यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज होगा। तो अगर आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आ गई तो इसका मतलब आधी से ज्यादा फिजिक्स आपको क्या है अच्छी तरह से क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो ठीक है, तो आज ये टॉपिक अच्छी तरह सीखना है कि भाई कैसे मान लो क्या है इसे डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये बातें आज आपको पूरी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो कॉपी पेन निकाल के, डिफरेंशिएशन। उससे पहले फंक्शन के बारे में सीखते हैं कि भाई फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लो जल्दी जल्दी हेडिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। उसमें सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है। जल्दी जल्दी मतलब साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। मैं फंक्शन की यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, ये आपकी फंक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। पहले डिफरेंशिएशन समझने के लिए ये डेफिनेशन समझ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर क्या कहती है डेफिनेशन, इफ द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी मतलब मैंने y लिख दिया है। मान लो कि भाई कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू किसी और क्वांटिटी पे क्या करे, डिपेंड करे, है ना। मतलब डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी से x, देन y इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा। तो क्या मतलब सर, मान लो अगर कोई क्वांटिटी है उसकी वैल्यू किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मान लो फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं, मान लो सेकंड क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपके एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लो बच्चे हो, आपकी मान लो किस पे डिपेंड करते हो, आप किस पे डिपेंड करते हो, अपने फादर अपने मदर पर क्या करते हो, डिपेंड करते हो। तो सिंपल सी बात है कि भाई आप क्या हो, एक्चुअल में मान लो फंक्शन हो किसका, मान लो अपने पेरेंट्स का, है ना। मान लो पेरेंट्स जो है वो आपका क्या किसका काम कर रहे हैं, एक्स का काम कर रहे हैं, और आप मान लो उन पे डिपेंड करते हो, आप किसका काम कर रहे हो, y का क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि भाई फंक्शन का मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो तो पेरेंट्स का आप क्या हो, फंक्शन हो। मतलब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, चेंज करते हो। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाओ। पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं वो लिख लो जल्दी जल्दी। मान लो डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, है ना। मान लो एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि भाई जो y है वो x का क्या है, फंक्शन है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि भाई y इज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी f ऑफ x लिखा हो, मतलब f ऑफ x का मतलब क्या होता है, x का फंक्शन। तो x का फंक्शन हम ज्यादातर मान लो इसमें टॉपिक में क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो फिर ये मतलब इसको रीड करना हो, y क्या है, x का क्या है, आपका फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो y इज क्या होता है, डिपेंडेंट, है ना। y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है, जैसे आपके पेरेंट्स वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो मतलब अपना काम करते हैं। तो बट जो मान लो आप हो, आप उन पे क्या करते हो, डिपेंड करते हो। वैसे ही जो x होता है, मतलब क्योंकि x पे y डिपेंड कर रहा है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो सर क्या मतलब इसका, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं y इज इक्वल टू क्या हो, x स्क्वायर
प्लस क्या हो 4 हो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखो, अगर x की मान लो एक वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने एक वैल्यू ली तो देखो उसके विद रिस्पेक्ट टू ही y की कोई ना कोई क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। तो सर y की वैल्यू कितनी आई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। आगे देखो अगर x 2 होगा तो इसका मतलब सर y की वैल्यू क्या होगी 2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 होगा। तो इसका मतलब 2 2 जा 4 प्लस 4, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। तो ध्यान से देखो अगर x 2 है तो y की वैल्यू क्या है 8 है। तो ध्यान से देखा होगा आपने कि भाई x जब चेंज कर रहा है ना, x जब मान लो 1 से 2 पर गया, y की वैल्यू उसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रही है। मान लो 5 हो गई, फिर उसके बाद 8 हो गई, अगर आप 3 पर हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि भाई एक्चुअल में y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू जैसे चेंज करेगी y भी वैसे ही क्या करेगा चेंज करेगा। इसको हम क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं कि भाई y डिपेंडेंट है किस पर x पर, या y x का क्या है फंक्शन है। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ये उसकी क्या है मान लो टेबल है, या मान लो क्या है उसका मान लो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दिमाग में क्लियर होना चाहिए जब भी कभी फंक्शन आए, फंक्शन का मतलब क्या होता है जो किसी और पे क्या करता है डिपेंड करता है ना। अगर फंक्शन हो मान लो जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसे ही हम क्या कहते हैं फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं दैट क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो सर क्लियर हो गया कि भाई फंक्शन तो क्लियर हो गया। तो चलो उसके बाद किसकी बात करनी है सर, मैंने तो डिफरेंशिएशन समझाना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आगे मान लो इस फंक्शन के बिहाफ से ही हम क्या सीखेंगे डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलो एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने लिख लिया f ऑफ x, मेरे को समझ आ गया कि सर x का फंक्शन y है। ठीक है, तो मान लो अब ग्राफ बनाए तो मैं ग्राफ से डिफरेंशिएशन का मतलब समझाऊंगा। तो सर ये एक ग्राफ है, इसे हम x एक्सिस कहते थे, इसे हम y एक्सिस, तो सर ये क्या होता है ओरिजिन। तो ये आपको पता होगा, मैंने वैसे अपनी वीडियो में समझाया भी है कि भाई इसे मान लो जब भी कभी हम कोई मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सेंटर होता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सारी चीजें हम कहां से मेजर करते हैं, यहां से क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है जहां से हम सभी चीजों को क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व, यहां से ही हम देखेंगे कि कोई चीज कैसे क्या कर रही है चेंज कर रही है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई ये मान लो आपका ग्राफ है। एक और चीज याद रखनी है, एक्स एक्सिस में हम हमेशा क्या बनाते हैं इंडिपेंडेंट क्या रखते हैं वेरिएबल रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पे रखते हैं हमेशा ग्राफ में एक्स एक्सिस की तरफ रखते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कहां किस डायरेक्शन में रखते हैं, मान लो कहां वाई डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। तो सर ये भी क्लियर हो गया कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे रखी जाएगी, जब भी कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो वाई पे क्या है रखी जाती है। तो आपने ज्यादातर ग्राफ देखे होंगे, अगर आपने थोड़े बहुत ग्राफ देखे हो तो टी जो होता है टाइम को हमेशा क्या रखा जाता है यहाँ पे रखा जाता है। तो टाइम थोड़ी कैसे क्या डिपेंड करती है ना, टाइम तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम तो चलता जाता है। तो सर टाइम तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या किया जाता है रखा जाता है। तो याद रखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे यहाँ पे रखना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको यहाँ पे रखना है यहाँ पे। तो सर मेरे को पता है कि भाई f ऑफ x मतलब x का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x को हम इधर रखेंगे, तो y जो है वो एक क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y को हम क्या रखेंगे इधर रखेंगे। तो y लिख लो या मान लो f ऑफ x लिख लो, बात दोनों क्या है सेम ही है। ठीक है, तो y को ही f ऑफ क्या कहते हैं x कहते हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो मान लो कि भाई एक कर्व है, मान लो एक कर्व है ना, कर्व मतलब ग्राफ है। तो सर ये इसे क्या कहते हैं, मान लो ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। तो शायद आपने पढ़ा हो जब भी कभी आपको मान लो यहाँ पे है ना ग्राफ होता था, आपको कहते थे कि भाई ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो P, तो इसके मान लो कोऑर्डिनेट जो है वो 2 3 है। तो शायद आपको पता हो इस 2 3 का क्या मतलब होता था। तो सर मेरे को पता है कि ये 2 3 का मतलब क्या होता था कि भाई एक्चुअल में ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स को डिनोट करता है हमेशा, ये वाई को डिनोट करता है। एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, मान लो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, यूनिट मतलब 2 मीटर या 2 जो भी आपने यूनिट लिए हैं 2 के डिस्टेंस पर है। और जो वाई एक्सिस से ये पॉइंट है वो कितना दूर है, मान लो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर क्या है ये पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है सर इस पॉइंट का मतलब क्या होता था, ये होता था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से इतना दूर है
y एक्सिस से क्या है, इतना क्या है, दूर है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो सिंपल सी बात है सर, इसके ऊपर अगर पॉइंट मानेंगे तो ये भी तो प्लेन में ही पॉइंट है ना। जब भी कभी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उनके बीच पॉइंट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये प्लेन था, प्लेन में जब कोई पॉइंट आया उसके हमेशा क्या होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक एक्स से, एक क्या होती है, वाई से। तो इधर भी आ जाओ, मान लो ये भी तो प्लेन में ड्रॉ की है, मान लो ग्राफ, तो सर ये भी प्लेन में ड्रॉ की है। तो अगर प्लेन में ड्रॉ की है तो सिंपल सी बात है, इसके भी क्या होंगे सर, दो वैल्यूज होंगे ना। एक्स डायरेक्शन में भी इसका डिस्टेंस होगा, वाई डायरेक्शन में भी इसका डिस्टेंस होगा। तो मान लो कि भाई मैंने माना कि भाई जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां से यहां तक का इसका पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहेंगे। तो मान लो मैंने यहां पर क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो चलो एक्स नहीं, मान लो मैंने क्या मान लिया, x1 मान लिया। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मान लो इस पॉइंट का x एक्सिस में तो डिस्टेंस पता लग गया, y एक्सिस में भी तो डिस्टेंस होगा। तो y एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा वो उसको मान लो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ भी लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 लिख देता हूँ। तो सर मेरे को क्लियर हो गया, इसको क्या लिखना है y1, इसको क्या लिखना है x। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि भाई ग्राफ जो है वो आपका क्या है, मान लो दूसरा पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, मान लो ज्यादा दूर नहीं जाते, मान लो थोड़ी सी पास में ही, मान लो यहां से थोड़ा सा चेंज किया और दूसरा पॉइंट हम कहां पे चले गए, यहां पे चले गए। तो सिंपल सी बात है सर, यहां पे गए होंगे तो x की वैल्यू यहां पर चेंज की होगी। तो अगर x की वैल्यू चेंज की है तो मान लो कि सर x की वैल्यू कैसे लिखें। तो सर मेरे को पता है कि x की वैल्यू अलग कोई और होगी, है ना। तो मैं ये यहां पे मान रहा हूं कि भाई x की वैल्यू जैसे मान लो 100 है, x की वैल्यू 100 है, यहां से यहां गया, मैंने क्या किया कि भाई 100 में सिर्फ 2 क्या किया, चेंज किया। तो सर क्या बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो 100 है, तो यहां से जब यहां पे गए मैंने 2 यूनिट क्या किया, चेंज किया। तो भी सर थोड़ा सा चेंज किया, तो थोड़ा सा चेंज किया तो ऐसे, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x1 तो है ही, मान लो 100 वैल्यू तो है ही, है ना। अगर इसको 100 मानते हैं तो मैंने इसमें 2 यूनिट चेंज किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 102। तो 102 को सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मैंने कितना चेंज किया x का, मतलब 100 से 102 किया। तो सिंपल सी बात है सर, 100 यूनिट तो वो पहले था, x1 तो वो पहले था, प्लस उसमें एक छोटी सी वैल्यू ऐड हुई। तो जब भी कभी छोटी सी वैल्यू ऐड होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो सर मैं इस पॉइंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x एक्सिस में मान लो यहां पर एक नया पॉइंट माना, तो नए पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, अगर x1 की वैल्यू यहां पे 100 थी तो यहां पे कुछ और होगी, कुछ और मतलब मान लो 100, मान लो 103 होगी, 102 होगी। तो मान लो मैंने 102 माना, 102 मतलब 102 को कैसे लिखा जा सकता है, 100 प्लस क्या लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब x1 तो होगी प्लस उसमें थोड़ा सा और क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, तो उसको क्या लिख दिया, डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सर मेरे को पता है, अभी आपने बताया कि भाई जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू चेंज हो गई तो y की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने क्या माना था, इस पॉइंट को y1 माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x1 प्लस डेल्टा x माना है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर सर आप मान सकते हो y1 प्लस डेल्टा y1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जैसे जैसे x को थोड़ा सा चेंज किया है उसके विद रिस्पेक्ट टू y भी तो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। तो y की जो वैल्यू है वो y1 प्लस कितनी हो जाएगी, डेल्टा y1 हो जाएगी। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि भाई क्या, मान लो यहाँ से y की वैल्यू अगर मान लो 200 हो तो 200 से मान लो यहाँ पर क्या हो गई, 204 हो गई। तो सिंपल सी बात है सर, वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी चेंज की, इसका मतलब 204 को हम 200 प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो छोटी वैल्यू को सर हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा के साथ क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सर लिख सकते हैं ऐसे भी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अब यहां से समझना स्टार्ट करते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कि भाई डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं। तो चलो देखते हैं सर, मान लो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, मान लो ये है ना, मान लो अब यहां से मैंने क्या किया, मान लो लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ की जो यहां से भी मीट करती हुई यहां पे जा रही है, जो इसके साथ एंगल मान लो अल्फा क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो सिंपल सी बात है, इसको पूरा कर देते हैं ना, मान लो इस ट्राइंगल को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। मान लो ये हो गया और ये हो गया। तो चलो सर लिखते हैं, मैं आपको पूछूं कि भाई जो डेल्टा y की वैल्यू है ना, मान लो y1 प्लस क्या हो गया, मान लो डेल्टा y1 माइनस मैं करूं y1, तो किसके बराबर आएगा। सिंपल सी बात है सर, आप क्या कर रहे हो, मान लो फाइनल वैल्यू थी y की ना, फाइनल वैल्यू मतलब ये वाली जो वैल्यू थे वो उसको उसमें से आप ये वैल्यू घटा रहे हो। तो फिर सिंपल सी बात है, जब ये माइनस करोगे और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा y1 के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये सिंपल y1 ना लिखो, डेल्टा y1 ना लिखो, यहाँ पे डेल्टा क्या लिख लो, y लिख लो। मान लो डेल्टा क्या हो गया आपका, y हो गया। ठीक है, तो
यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया कि जब मैं ये दोनों को माइनस करूंगा ये तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, डेल्टा वाई आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, है ना, मान लो ये पता ही होगा आपको, इसको डेल्टा वर्ड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैंने इसको माइनस नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। मान लो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय क्या किया, डेल्टा एक्स कर दिया, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स क्या कर दिया, बोथ साइड कर दिया। तो सर डेल्टा एक्स जब डिवाइड करेंगे तो y1 प्लस डेल्टा y, मान लो माइनस क्या हो गया, y1 अपॉन कितना हो गया, डेल्टा x हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन कितना हो गया सर, डेल्टा x हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको इधर लिख लो, इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जो डेल्टा x लिखा है, अगर डेल्टा y को ऐसे लिखा जा सकता है तो डेल्टा x को भी तो ऐसे लिखा जा सकता है कि भाई डेल्टा x किसके बराबर होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी तो वो भी तो डेल्टा x ही आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा x माइनस क्या हो गया आपका, माइनस क्या हो गया, x1 हो गया, है ना। मान लो इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा सर, मान लो डेल्टा x के ही आएगा, बराबर आएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई डेल्टा x लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर तो मैं डेल्टा x ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ऐसे। तो इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ, डेल्टा y अपॉन क्या हो गया, डेल्टा x। तो यहाँ पे लिखा y प्लस क्या हो गया, डेल्टा y1, तो साथ में क्या आ गया, माइनस y1 अपॉन कितना आ गया सर, x प्लस डेल्टा x आ गया आपका, माइनस कितना आ गया, x1। तो आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो सर इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये क्लियर हुआ तो इसके बाद ध्यान से देखो कि क्या मतलब होता है इसका। अब देखते हैं कि भाई क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, इसका अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। मुझे पता है सर ये वाली वैल्यू को मैंने क्या कहा था, y1, ये वाली को x1 कहा था। तो अगर यहां से यहां गए तो वैल्यू मतलब y1 में कुछ ऐड हुआ, तो क्यों y1 प्लस डेल्टा y लिखें, इस पूरे को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि भाई नई वैल्यू है कोई ना कोई, ना। जैसे यहाँ पर 200 थी तो आपने कहा था यहाँ पर 204 हो गई, इसको y1 कहा तो इसको y2 भी तो कह सकते थे। तो सिंपल सी बात है, y2 हम फाइनल वैल्यू को क्या कहते हैं, हमेशा 2 में रिप्रेजेंट करते हैं, पहली वैल्यू को हमेशा 1 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे को हम y2 भी कह सकते थे। तो लिख लो यहाँ पे। तो सर इसको हम लिख सकते हैं y2, क्योंकि ये पूरा क्या है y2, ये क्या है आपका मतलब y1 है, तो माइनस क्या हो गया y1 अपॉन, इसको हम सर क्या कह सकते हैं, तो ये भी तो फाइनल वैल्यू है, ये उसकी मतलब पहले वाली वैल्यू थी करो की, ये दूसरी वैल्यू है, तो पूरी वैल्यू को हम x2 भी तो कह सकते हैं, कह ही सकते हैं। तो सर कह सकते हैं, तो इसका मतलब इसको पूरे को x2 लिख लिया, इसको क्या लिख लिया x1। तो सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो आया वो किसके बराबर आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या आया, x1 आया। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है चेंज इन y। देखो y कितना चेंज हुआ है ना, y यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 204 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, y2 को y1 से माइनस करेंगे तो यही आएगा कि भाई y कितना चेंज हुआ। तो y सर चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब ये आया चेंज इन y। तो इसके x2 माइनस x1 किया, इसमें से ये घटाया, तो सिंपल सी बात है, आपने इसको कहा था सर 100 कहा था, इसको 102 कर दिया। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर भी मान लो क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या आया, चेंज इन क्या आया, y में कितना क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हुई कि ये किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। अब इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, इंटरप्रेट। यही रिजल्ट को मैं क्या करने जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझने जा रहा हूँ। एक्चुअल में इसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, बस थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो चलो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसको ध्यान से लिखो, ध्यान से देख लो, ध्यान से। ठीक है, तो इसका क्या क्या मतलब है, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ये वाली वैल्यू बड़ी बार आएगी ना, जब फिजिक्स पढ़ोगे ये वाली वैल्यू बड़ी बार आएगी। मैंने देखा है कि भाई बच्चों को क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब क्या है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना कि भाई कैसे मतलब डेल्टा x और डेल्टा y का क्या होता है, मतलब होता है। अब यहाँ पे लिखो इसको, है ना, मान लो यहाँ पर लिखे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एक तो मेरे को पता चल गया सर, ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई चेंज इन y, चेंज इन y, है ना, चेंज इन y कहते हैं सर इसको। अभी आपने समझाया कि भाई y में कितना चेंज हुआ, चेंज इन y। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई चेंज इन क्या हुआ, x हुआ, है ना, चेंज इन x हुआ। तो एक बात और देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं कि भाई डेल्टा y एक्चुअल में ग्राफ से रीड करें तो सर ये दोनों का डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से। मान लो y1 की वैल्यू क्या है, ये y2 की वैल्यू क्या है, ये। तो मुझे पता है सर हर वैल्यू हम कहां से लेके चलते हैं, ओरिजिन से लेके चलते हैं। ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, y2, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना, y1। ओरिजिन मैंने कहा ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस से ही सभी चीजों का किया जाता है, मेजर किया जाता है। मान लो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना y2, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना y1। सिंपल सी बात है, अगर ये डिस्टेंस है ना, इसको मान लो मिटा दो, ये डिस्टेंस y2 है, y2 में से ये माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है सर यही तो बचेगा। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है। देखो डेल्टा y का मतलब क्या है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, डेल्टा y अपॉन क्या है, डेल्टा x है। तो भी सिंपल सी बात है, हमने क्या किया सर, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू क्या की है, एक्चुअल में माइनस की है ना। तो ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो y2 माइनस y1 मतलब सर यही बचा ना, ये वाली वैल्यू में ये माइनस किया तो ये बचा। तो ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू इसके बराबर ही तो है ये वाली वैल्यू के। तो ध्यान से देखो कि अगर ये वैल्यू ये है तो फिर दूसरा मान लो x2 माइनस x1, तो सर x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, आपने इसको क्या कहा x2 कहा, इसको क्या कहा x1। इसमें से सर ये पूरी वैल्यू है ना, x2 यहां तक वैल्यू होती है, x1 यहां तक वैल्यू होती है, अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो यही बचेगा। तो फिर इसका मतलब सर ये वैल्यू क्या शो कर रही है, x2 माइनस x1, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है सर, इसके बराबर है। तो ध्यान से देखो एक्चुअल में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अपॉन क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो सर अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी तो अल्फा ही होगा। आपने पढ़ा सर ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, पैरेलल लाइन में जो ये एंगल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर ये अल्फा होगा। तो ध्यान से देखो कि ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये अपॉन ये, इसका मतलब इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सर, बेस कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि भाई मान लो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सर tan थीटा के क्या होता था, बराबर होता था। तो इसका मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होगा वो tan अल्फा लिख लेते हैं ना, tan अल्फा लिख लेते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन क्या हो गया x, और इसे tan अल्फा भी कहते हैं। तो सर tan अल्फा को एक्चुअल फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये कर्व की स्लोप आई, मान लो ये आपने जो लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन की क्या आई एक्चुअल में, मतलब tan अल्फा को क्या कहते हैं, जो लाइन जो है इसकी क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो एक्चुअल में ये लाइन के कितनी स्लोप है उसे हम क्या कहेंगे, tan अल्फा कहेंगे। तो स्लोप ऑफ क्या होगी आपकी सर, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गई आपके, मान लो a, तो यहाँ पे a लिख लो, यहाँ पे b लिख लो, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गई, ए बी होगी, ठीक है। तो सर ये इसका मतलब होता है कि भाई क्या क्या मतलब होता है, अब आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार मैं ये यूज करूंगा, कई बार मैं इसे ऐसे लिखूंगा, कई बार मैं ऐसे भी लिखूंगा, कई बार मैं ये भी वर्ड यूज करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, ए बी होगा। तो ध्यान से देखो, मान लो ये लाइन की स्लोप, स्लोप का मतलब होता है हमेशा tan थीटा। तो ये लाइन का मान लो जो स्लोप होती है वो tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा हमने अल्फा माना है, तो tan अल्फा के क्या है, आपके बराबर है। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जो मान लो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है उसे y2 माइनस y1 भी कहते हैं, x2 माइनस x1 भी कहते हैं। दूसरा उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन क्या कहते हैं, x कहते हैं। तीसरा उसे हम क्या कह सकते हैं, tan, मान लो जो भी उसका एंगल होगा, मान लो tan अल्फा tan बीटा जो भी होगा, tan अल्फा भी कह सकते हैं। तो tan अल्फा को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो ध्यान से देखो एक्चुअल में ये स्लोप जो होती है ना, ये tan अल्फा जो होता है, तो ध्यान से देखो कि भाई ये अल्फा जो है मान लो ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में जो tan अल्फा है वो ये बताता है कि आपकी ये जो कर्व है ये कहां पर क्या है, कैसे क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, ध्यान से सुनना। tan अल्फा का मतलब क्या होता है, मतलब आपको बताता है कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कौन बताता है, tan अल्फा आपको बताता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे tan अल्फा ही तो निकाला, tan अल्फा मतलब देखो ये और ये पॉइंट में निकाला कि भाई कितना ये चेंज किया है ना, कर्व कितनी चेंज की, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आपको क्या बता रहा है, कौन बता रहा है, tan अल्फा क्या कर रहा है, बता रहा है। जैसे आपको मैं यहाँ पर tan 45 भर के बताऊं तो tan 45 क्या होगा सर, tan 45 मान लेते हैं कि अल्फा की जगह पर अगर 45 होता तो tan 45 जो होना था वो मान लेते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में होना था। अगर मैं बोलता कि भाई है ना 45, tan 45 मान लो इस डायरेक्शन में होना था, अगर मैं 60 डिग्री tan 60 करता तो सर 60 जो होता है मतलब tan की वैल्यू tan 60 पर 45 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई ग्राफ आपका कहां पर जाना था, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाना था, ग्राफ चेंज हो जाना था, है ना, एंगल चेंज होता। तो सिंपल सी बात है tan की वैल्यू चेंज करनी थी, तो tan की वैल्यू चेंज करते तो ग्राफ चेंज हो जाना था। तो भी सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई जो tan होता है मतलब tan अल्फा या tan थीटा या स्लोप जो होती है वो एक्चुअल में ये बताती है
कि आपका ग्राफ किधर को जा रहा है ना, मतलब आपके ग्राफ की वैल्यू किधर को जा रही है एक्चुअल में tan अल्फा या स्लोप ऑफ क्या है ग्राफ, यही आपको क्या करता है शो करता है। तो चलो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि स्लोप का मतलब होता है कि मेरा ग्राफ किधर को मूव कर रहा है, एक्चुअल में स्लोप का मतलब एक्चुअल में क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो चलो मान लो ये बातें याद रखनी है कि भाई आपका क्या क्या मतलब है ना। डेल्टा वाई का मतलब ये होता है ये होता है। तो सर अभी आपने बताया कि जो वाई था वो एक्स का फंक्शन था, तो इसे हम ऐसे भी तो रीड कर सकते हैं कि भाई मान लो चेंज इन वैल्यू ऑफ क्या होगा y विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा, क्योंकि x में चेंज किया तभी तो y में चेंज हुआ। तो इसे एक्चुअल में ऐसे ही रीड करते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ क्या होगा y विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। तो इसे चेंज को क्या कहते हैं एवरेज, एवरेज एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज चेंज है ना, एवरेज चेंज इन वैल्यू ऑफ क्या होगा x विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा y। तो जब भी हम क्या लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि भाई पहला है ना जो भी ऊपर लिखा है वो कितना चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू नीचे। नीचे हम हमेशा कौन सा लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको यहां से समझ आया होगा कि नीचे कौन सा आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इसके विद रिस्पेक्ट हो गई डिपेंडेंट फंक्शन। मैंने अभी आपको समझाया कि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कितना चेंज कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं मान लो डेल्टा वाई अपॉन क्या कहते हैं डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पर डेल्टा टी होता डेल्टा टी होता ऊपर डेल्टा वी होता तो ये सिंपल सी बात है कि भाई सर यहाँ पे क्या आना था कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वी का मतलब वेलोसिटी, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितनी चेंज कर रही है उसे हम क्या कहते हैं डेल्टा वी अपॉन क्या कहते हैं डेल्टा टी कहते हैं। तो ये याद रखना है, नीचे के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी चेंज कर रही है इसे ही हम क्या कहते हैं डेल्टा वाई मतलब अपॉन क्या कहते हैं डेल्टा एक्स कहते हैं। ठीक है, तो सर इसे एवरेज क्यों कहा गया, ध्यान से देखो एवरेज क्यों कहा गया, क्योंकि मुझे पता है सर x2 माइनस x1, यहाँ पे आपने कितनी वैल्यू मानी थी 100, तो यहाँ पे आपने कितनी मानी 102 मानी, तो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा गया है बड़ा, 102 माइनस 2, तो 2 तो हम इजीली क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं ना, 2 वैल्यू तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो जब भी कभी मान लो ये क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चेंज करे, ज्यादा चेंज करने का मतलब इसकी वैल्यू में चेंज थोड़ा ज्यादा हो जिसको इजीली हम क्या कर सके मेजर कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं एवरेज चेंज इन क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं x कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हुई। अब ये सारी बातें क्लियर रखनी है कि भाई इसका मतलब क्या होता है एवरेज, जब भी डेल्टा लिखा हो इसका मतलब होता है एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है एवरेज चेंज इन क्या होता है x होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बाद में समझ आएगी जब मैं आपको वेलोसिटी है ना, मान लो जैसे अगर अच्छी तरह से समझना कि भाई मैं जब वेलोसिटी पढ़ाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा कि इसे एवरेज क्यों कहते हैं, इसे एक्चुअल में एवरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा सा क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, थोड़ा बड़ा मतलब एक बड़ा चेंज आ रहा है। जब बड़ा चेंज आए उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर भी क्या आएगा बड़ा चेंज आएगा, तो जब बड़ा चेंज ऊपर आए मतलब नीचे के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर बड़ा चेंज आए उसे हम क्या कहते हैं एवरेज चेंज इन क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं ऊपर वाली क्वांटिटी मान लो विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली क्या होती है क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, ये बातें याद रखनी है, जो भी मैंने लिखी ये आपकी क्या है इंपॉर्टेंट क्या है बातें हैं। तो चलो सर बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये क्या होता है, मतलब यहां से ये तो क्लियर हो गया, अभी डिफरेंशिएशन तो अभी बाकी है, ये तो आ गई आपकी एवरेज वैल्यू है ना, ये भी बार बार यूज होगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन भी बार बार यूज होगा। तो सर डिफरेंशिएशन कैसे करें, अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, वैसे ही मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ में मान लो मैंने 2 पॉइंट फिर से कंसीडर किए, तो सर इसे हमने x2 माना था, इसे हमने क्या माना था x1, इसे हमने y1 माना था, इसे मैंने क्या माना था y2 माना था। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने क्या किया था इस लाइन को मिलाया था तो यहाँ पे अल्फा बना था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लो ये अब मैं आपको पूछूंगा ना, यहाँ पर p पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर q पॉइंट मान लेते हैं। अगर मैं कहूं मान लो क्या है, मान लो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये वाला है ना जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या करते जाएं छोटा करते जाएं। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो कि ये वाला पॉइंट हम क्या करता जाएं पास लाते जाएं। तो पास किया मतलब एक्चुअल में मैं क्या करता जाऊं जो x2 है x2 को x1 के क्या मतलब करता जाऊं पास करता जाऊं। ध्यान से सुनना, यहां से ही डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है आपको समझ आएगा अच्छी तरह से, नहीं तो फंसे रहोगे डिफरेंशिएशन में, वो कभी भी समझ नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मैं आपको एक्चुअल मतलब समझा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो ध्यान से देखना कि अगर x2 को मैं
कम करता जाऊं, है ना। इधर को मेरे को पता है इन दोनों में सर कितना डिफरेंस हमने माना था 2 का, अगर मैं इसको इधर करता जाऊं तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने 100 माना, यहाँ पर मैंने 102 माना, तो मेरे को पता है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया, 2 का। अगर मैं इसको इधर करता जाऊंगा तो ये क्या होता जाएगा, छोटा 101, 101.5 है ना, 101.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 101, यहाँ पे 100.5, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो इसका डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम, है ना। ये तो 100 है तो इसकी वैल्यू को कम करोगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ध्यान से देखो कि जब भी हम क्या करें, मान लो नीचे वाला ना, नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसके डिफरेंस को क्या करते जाएं, कम करते जाएं। अगर सर इसको कम करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब ये कम करोगे, मान लो यहाँ पे x2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 की वैल्यू इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आ जाएगी। अगर x2 को यहाँ पे करोगे तो y1 की वैल्यू इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आ जाएगी। अगर x2 को यहाँ पे करोगे तो y1 की वैल्यू इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको छोटा करता 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 बिल्कुल इन एक दूसरे के क्या ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ। तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि जब आप x2 को x1 के तरफ मोड़ रहे हो ना, x2 को किसकी ओर अप्रोच करा रहे हो, इसको मतलब होता है अप्रोच। मान लो x2 को किसकी तरफ अप्रोच करवा रहे हो, x1 की तरफ क्या करवा रहे हो, अप्रोच। इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो किसकी तरफ, x1 की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। तो ये वाला जो पॉइंट है क्यू पॉइंट है ना, देखो क्यू पॉइंट पहला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अगर और छोटा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्यू वाला पॉइंट जो है वो p पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो सर मेरे को ये बात क्लियर हो रही है कि जब भी आप मान लो x को छोटा करते जा रहे हो, x के डिफरेंस को छोटा करते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि जो पॉइंट था मान लो ऊपर वाला है ना, जो फाइनल पॉइंट था कर्व के ऊपर, वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। छोटा का मतलब वो क्या हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट के क्या आता जा रहा है, पास आता जा रहा है। तो फिर सिंपल सी बात है, यही समझना है कि अगर मान लो कि मैं x2 मैं क्या रखूं, x2 मान लो लगभग x1 के ऊपर ही रख दूं, लगभग x1 के ऊपर ही रख दूं, तो फिर सिंपल सी बात है कि ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। क्यू पॉइंट जो होगा, मैंने क्या किया कि जो x2 को चेंज करता गया, मैंने लगभग कहां पे रख दिया, x1 और x2 को पास पास में। अगर x1 मालूम है 100 है तो मैंने x2 कितना रखा, x1 की वैल्यू 100 है तो x2 मैंने कितना रखा, मान लो लगभग, मान लो रखा 100 पॉइंट क्या रखा, 0.0000001। तो सर ये वैल्यू लगभग क्या होती है हमारी, मान लो वर्डिंग में ये बराबर ही होती है। तो जब मैंने क्या किया, x2 की वैल्यू लगभग x1 के क्या रखी, बराबर रखे। तो जब x2 की वैल्यू x1 के बराबर रखे तो मेरे को पता है सर जब आपने x2 की वैल्यू को कम किया, मान लो कम करते गए ये पॉइंट भी शिफ्ट होके आता गया, तो एक टाइम ये हो जाएगा ऐसा पॉइंट, ऐसा मान लो एक टाइम आएगा कि जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यू वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने यही तो निकाला था कि भाई Q1 मतलब P और Q में, मतलब ये यहाँ पे P और Q में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे P और Q में कितना डिफरेंस है। तो आप जब इसको छोटा करते जाओगे, ये पॉइंट मान लो क्या होता जाएगा, लगभग इसके ऊपर ही आ जाएगा, और P और Q पॉइंट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब अगर एक ही जगह पर इकट्ठे होते जाएंगे तो भी सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, मान लो मैंने यही तो किया था, x2 यहाँ पे भी x2, यहाँ पे भी x2, आपने क्या किया, ये हो गया। अगर आपने मान लो इसको चेंज किया, यहाँ पे क्या था आपका ना, ये y2 था, ये y1 था, तो सिंपल सी बात है सर, अगर x2 यहाँ पे लाए, y2 की वैल्यू यहाँ पे हो गई, y2 की वैल्यू यहाँ पर हुई, तो फिर स्लोप क्या होगी, ये हो गई। अगर मान लो आपने क्या किया ना, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझो, ये बात आपको क्लियर हो गई, तो आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। आपने क्या किया सर, देखो x2 को अगर चेंज किया, x2 को पीछे की तरफ मोड़ा, मतलब छोटा करना शुरू किया, तो y2 छोटा होता गया। अगर आपने x2 यहाँ पे रखा, आपकी x2 की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ पे रखा, उसके बाद यहाँ पे रखा, तो फिर उसके साथ देखो y2 की वैल्यू कहां पर आ गई, आगे। तो यहां पर अगर x2 आपने यहां पर किया तो y2 की वैल्यू कहां पर आ गई, यहां पर। तो भी सिंपल सी बात है, देखो ये भी तो स्लोप ही निकल रही है, एक्चुअल में स्लोप भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो जब आप क्या करोगे, x2 की वैल्यू यहां पे रखोगे, तो सिंपल सी बात है कि भाई y2 की वैल्यू लगभग कहां पर होगी, यहां पर होगी, तो वे भी तो स्लोप ही बता रही होगी। तो सिंपल सी बात है, जब x1 और x2 एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे तो एक्चुअल में वो क्या होगा, एक पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट की क्या बनेगी, स्लोप बनेगी। तो ये बात ही आपको सीखनी थी कि जब भी कभी सर मान लो इनका डिफरेंस
मान लो जो वैल्यू x में चेंज कर रही है उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा छोटा हो तो एक्चुअल में जो ऊपर जो क्वांटिटी होती है y जो उसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रही है उसका चेंज भी क्या होता है, छोटा होता है। वो एक्चुअल में एक पॉइंट पर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है कि एक पॉइंट पर कितना चेंज हो रहा है वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। सर एक बार फिर से रिपीट करना, जब भी आप x की वैल्यू को छोटा करते जाओ तो y की वैल्यू भी क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। जब x को इतना छोटा कर दो, मतलब x1 और x2 की वैल्यू लगभग बराबर हो जाए तो सर y1 और y2 की वैल्यू भी लगभग बराबर हो जाती है। तो वहां पर क्या आता है सर, एक पॉइंट पर ही कितनी क्या होगी, स्लोप होगी, या फिर एक पॉइंट पर ही ग्राफ कितना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसकी क्या आती है, वैल्यू आती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सर यही बात यहां से सीखनी थी। ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब भी आपने देखो x2 की वैल्यू को छोटा किया, y2 छोटा होता गया, जैसे जैसे आप छोटा करते गए, जब x2 लगभग x1 के बराबर आया तो y2 क्या आ गया, y1 के लगभग ऊपर ही आ गया। तो जब y2 y1 के ऊपर ही आ गया तो वहां पर भी तो उसकी कुछ ना कुछ स्लोप होगी। तो सर वो स्लोप को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहते हैं, y विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो ठीक है, तो सर मेरे को ये बात क्लियर हुई कि भाई जब भी नीचे वाली क्वांटिटी को हम छोटा करेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी में जो चेंज आएगा ना, इस पे जो वैल्यू आई, यहाँ पर ही y1 है, यहाँ पर ही y2 है, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर मान लो x में चेंज शो कर रहे हैं तो यहाँ पर ही x1 है, यहाँ पर ही लगभग क्या है, x2 है ना, यहाँ पर ही x1, यहाँ पर ही x2, यहाँ ऐसे मान लो थोड़ा समझने के लिए, जब ये छोटा कर देगा ऐसे तो एक दूसरे के ऊपर ही है। तो अगर ये होगा तो सर ये होगा, अगर ये होगा तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज। तो जब ये वैल्यू लगभग इसके ऊपर हो गई तो ये वाली वैल्यू भी इसके ऊपर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, एक पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, चेंज है ना, y2 का एक पॉइंट के ऊपर चेंज आ गया जब x2 में आपने बहुत छोटा क्या किया, चेंज किया। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सर यही बात है यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, मान लो इसको फिर हम किस सिंबल से अप्रोच करते हैं, जब एक पॉइंट पर हम चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं dy अपॉन क्या कहते हैं, dx। तो भाई dy अपॉन dx भी एक्चुअल में क्या है सर, यही तो है। जहां पे थोड़ी चेंज बढ़ी थी तो इसमें हमने क्या किया, चेंज को छोटा करते गए, लगभग इनका वैल्यू का आंसर जो है वो लगभग 0 है, लगभग 0। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक वैल्यू मैंने 100 मानी, मान लो x1 की वैल्यू मैंने 100 मानी, x2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 100.0000001। अगर इन दोनों का डिफरेंस करें x2 माइनस x1 तो वो वैल्यू क्या होगी, 0.0000001, कुछ ऐसी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो सर इसी ऐसी वैल्यू होगी ना, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ सर ऐसी वैल्यू होगी। तो ये वाली वैल्यू तो बहुत छोटी है, इसका मतलब x1 और x2 एक दूसरे के पास ही तो प्रेजेंट है। तो अगर x1 और x2 एक दूसरे के पास प्रेजेंट है तो y1 और y2 भी एक दूसरे के पास ही प्रेजेंट होंगे। उस पॉइंट पे जो स्लोप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ क्या कहते हैं, y विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x। तो सर इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब जब x का मतलब डिफरेंस, जब ये वाली वैल्यू है ना, इसको भी क्या कहते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब ये मान लो ये, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा x ही तो कहते थे। जब ये डेल्टा x क्या हो, लगभग 0 को क्या करता हो, अप्रोच करता हो ना, देखो इसकी वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, वो देखो ध्यान से, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा x। तो जब डेल्टा x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, तो ये वैल्यू लगभग क्या है, 0 ही तो है। जब डेल्टा x मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0 को अप्रोच करता हो, मतलब 0 के बराबर हो, तो तब यहाँ पे जो चेंज होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू y पे जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहते हैं, y विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो सर ये बात मेरे को अब क्लियर हुई कि भाई क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे देखो कि जब x1 और x2 एक दूसरे के ऊपर आए, y1 और y2 भी लगभग एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, तो एक पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं सर, मान लो क्या, डिफरेंशिएशन या चेंज ऑफ, मान लो क्या होगा, y विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो उसे ही मान लो फिजिक्स या मैथ की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे कितनी कोई चीज क्या कर रही है, चेंज कर रही है नीचे के विद रिस्पेक्ट टू, है ना, नीचे कोई क्वांटिटी है उसके विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट पे मान लो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी चेंज कर रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो इसे रीड कैसे करते हैं, ये लिख लो, डिफरेंशिएशन, है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या
होगा सर, x होगा, सॉरी y होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे पता है y जो है वो x का क्या है, फंक्शन है, ये आपने पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x हो गया। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये वाली वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू ये कितना चेंज करता है, जब ये वाली वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल सी बात है सर, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते थे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब बड़ी चेंज होती है, x2 और x1 का डिफरेंस जो बड़ा होता था, इसे हम क्या कहते थे, एवरेज चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते थे। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई y2 माइनस y1 जब लिखोगे ना, इसको थोड़ा इधर लिख लो, dy अपॉन dx हो गया, तो इसको आप लिखोगे x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो गया, y2, सॉरी ऊपर होगा y2 माइनस y1, नीचे क्या होगा, x2 माइनस क्या होगा, x1। तो इसे आप लिख सकते हो कि भाई क्या, मान लो इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंट चेंज ऑफ क्या होगा, y अपॉन क्या होगा, इंस्टेंट चेंज ऑफ क्या होगा, x होगा, ठीक है। मान लो इन x होगा, इन x लिख लो, इन x इंस्टेंट चेंज इन क्या होगा, y होगा। तो भी सिंपल सी बात है, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर मान लो टाइम पर है ना, पर्टिकुलर छोटी सी वैल्यू पर। इंस्टेंट का मतलब एक छोटा सा पल जिसे कहते हैं, जो छोटी सी वैल्यू कहते हैं, कि छोटी सी वैल्यू पर मान लो x में जो चेंज आया, उसके विद रिस्पेक्ट टू y में जो चेंज आता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई कि भाई ये हो गया आपका मान लो चेंज। तो मेरे को पता है सर, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक कर्व को, या एक मान लो कोई भी कर्व है, उसको एक ही पॉइंट पर क्या करती है, क्रॉस करती है। क्या बोल रहे हो सर, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक ही कर्व को क्या करेगी, मान लो एक पॉइंट को, एक ही कर्व के एक पॉइंट को एक ही बार क्या करती है, क्रॉस करती है। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाली पॉइंट मान लो इस पॉइंट से होके जाएगी, ये वाली लाइन इस पॉइंट से होके जाएगी। तो मान लेते हैं कि भाई सर इसका एंगल जो है ना, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट में होके जा रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एंगल सर इसके साथ कितना है, मान लो थीटा है। तो भी सिंपल सी बात है सर, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, अभी आपने बताया। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, tan थीटा। तो ध्यान से समझो कि जब ये वाली इस पॉइंट से होके जा रही है, तो ये पॉइंट भी तो ऐसा ही होगा। इसे थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो सर मेरे को पता है इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा ना, मान लो ऐसा ही हो रहा होगा। ये आपकी क्या है, y की चेंज है जो बहुत छोटी है, ये आपकी क्या है, x की चेंज है वो भी बहुत छोटी है। तो जब इसे आप पॉइंट बना दोगे, मान लो ये एक पॉइंट होगा, तो जब आप इसमें से लाइन पास करोगे, वो लाइन एक्चुअल में क्या करेगी, स्लोप को ही क्या करेगी, शो करेगी एक पॉइंट के। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि जो डिफरेंशिएशन होती है वो एक्चुअल में क्या शो करती है, मतलब जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट जो उस पर क्या होगा, टच होगा, मतलब टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही क्या होगी, स्लोप ऑफ क्या होगी, पॉइंट होगी। तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप ऑफ, मान लो क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ पॉइंट है ना, स्लोप ऑफ पॉइंट भी कह सकते हो, या फिर स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए क्या है, पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ पॉइंट। तो सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में पॉइंट पे क्या हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है कि भाई y1 और y2 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू, बट ये बहुत छोटे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, बट है तो स्लोप ही सर। अभी आपने बताया इसे क्या कहते हैं, tan थीटा ही कहते हैं। देखो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, tan अल्फा, वहां पे एंगल अल्फा था, यहाँ पे क्या है थीटा, तो इसे हम tan थीटा ही कहते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई स्लोप ऑफ पॉइंट, इसका मतलब एक और होता है स्लोप ऑफ पॉइंट, या स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट एट क्या होगा, पॉइंट। इस पॉइंट पे क्योंकि जब लाइन पास करोगे तो लाइन भी एक्चुअल में कहां से पास करेगी, यहां से, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, छोटा, इसमें चेंज छोटी है, तो यहां से पास करेगा। तो एक्चुअल में ये लाइन का जो मान लो क्या है टेंजेंट होगा, वही एक्चुअल में क्या होगा, उस पॉइंट का भी क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो सर ये दोनों सेम है, तो इसीलिए स्लोप ऑफ पॉइंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, ये दोनों वर्ड क्या होंगे, सेम। तो किसके बराबर होगा सर, tan थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये याद रखना है कि किसी पॉइंट पे जो मान लो आपका क्या है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही एक्चुअल में क्या होती है, उस पॉइंट की स्लोप। तो पॉइंट पे सर, पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पे मान लो y कितना चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x कहते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये तो एक्चुअल में इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंट है ना। इंस्टेंट मतलब मैं आपको पूछूं एकदम, मान लो जैसे आपको पूछो कि एकदम पूछो, मैं पूछूं कि भाई जैसे
मान लो आप चल रहे हो, मैं पूछूं कि भाई आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो सर जब मैं चल रहा हूं तो इसका मतलब उस टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम होगा। जैसे आप चल रहे हो, मान लो पहले आपके 3 सेकंड टाइम थे, आप मान लो 3 सेकंड पे आपने चलना स्टार्ट किया, तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया तभी कि आपकी मान लो चेंज कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई 3 सेकंड पे जब आप चले तो आप मान लो जब मैंने पूछा तो आप लगभग कितने सेकंड पे हो गए, 3.00001 सेकंड पे हो गए। तो इसका मतलब आपकी थोड़ी सी चेंज हुई होगी ना आपकी। मान लो अगर आप चल रहे हो तो फिर आपने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो आपकी वेलोसिटी में एक पॉइंट पर ही चेंज होगा। तो जब आपका टाइम क्या कर रहा होगा ना, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूं, अब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, वाई और एक्स के विद रिस्पेक्ट टू नहीं। अगर मान लो आपका टाइम, मैं पूछूं कि भाई जैसे आप चले, मैं पूछूं कि भाई आपकी वेलोसिटी कितनी है ना, मतलब आप जब आप चल रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो भी सिंपल सी बात है कि जब टाइम 3 सेकंड होगा, जब आपने स्टार्ट किया होगा मोशन को ऑब्जर्व करना 3 सेकंड, तो मैंने कब आपको पूछा आपकी वेलोसिटी, तो सर आप थोड़ा सा टाइम बीता होगा 3.001, तो जब मैंने आपको यहां पे पूछा कि आपकी मान लो वेलोसिटी कितनी है, तो सिंपल सी बात है सर ये टाइम बहुत छोटा है, तो जब छोटे से टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम किसे पूछ रहे हैं, वेलोसिटी को पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब इसे हम इंस्टेंटेनियसली कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं कि भाई एक इंस्टेंट पर मान लो कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक छोटे से टाइम पर, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यही टर्में तो हमने सीखनी है क्योंकि यही आपकी टर्में आगे क्या होंगे, यूज होंगी। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई क्या होता है, बाकी मैं आपको उसमें समझाऊंगा, आपने ये बातें सभी ध्यान में रखनी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये बात आपको समझ आएगी होगी। तो आप यहाँ पे एक और लाइन लिख लो कि इसका मतलब है, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस चेंज इन क्या होगा आपका y विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। कि भाई एक इंस्टेंट एक पॉइंट पर कितना y चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, जब x बहुत छोटा चेंज हुआ उसके विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट पर y कितना चेंज हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कंप्लीट। ये सारे वर्ड आपको समझ होने चाहिए क्योंकि बार बार जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में ये टर्में बार बार यूज होंगे, तो आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है कि भाई कैसे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आपको हर एक चीज क्लियर हो कि भाई कैसे वो tan थीटा के बराबर होती है, कैसे मान लो स्लोप क्यों कहते हैं उसको, मान लो क्या इसका मतलब होता है, ये बातें सभी आपको क्या होगी क्लियर। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई ऊपर वाले, यहां से मेरे का कंक्लूजन क्या निकला कि भाई ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कितनी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली वैल्यू को, उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कब, जब नीचे वाली वैल्यू में बहुत छोटा चेंज हो और उसके विद रिस्पेक्ट टू मान लो ऊपर वाली क्वांटिटी के चेंज को क्या करें, ऑब्जर्व करें। तो उसका मतलब होता है वो एक्चुअल में जब छोटा चेंज होगा, छोटा मतलब नीचे छोटा होगा, ऊपर भी छोटा सा चेंज होगा, तो जब छोटा सा चेंज होगा उसे हम कहते हैं कि भाई एक पॉइंट पर कितना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिर इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअल में होता है कि एक पॉइंट पे कोई क्वांटिटी है ना कितनी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलो सर ये बातें तो क्लियर हो गई। अब मान लो क्या है, अब इसके मान लो फॉर्मूले होंगे, एक्चुअल में यही प्रिंसिपल लगा के मान लो सारे फॉर्मूले क्या किए गए, ड्राइव किए गए। जब आप मैथ पढ़ोगे ना, मैथ्स में आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर है, जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि एक्चुअल में किसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, किसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। अभी हमने फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर ये सीखना है तो जब लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ोगे, जहां पर भी पढ़ोगे मैथ्स में, तो वो वहां पर आप ये सारे फॉर्मूले क्या करोगे, ड्राइव करोगे। ठीक है, तो चलो मैं फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर रहा, मैं सिंपल फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो जल्दी जल्दी आप भी लिखते जाना और उसके साथ कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले है ना, आपको फॉर्मूले आ गए कि भाई फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मान लो मैंने माना कि y इज इक्वल टू सी, सी मैंने क्या माना, कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको पता है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स हम कर रहे हैं, मान लो x करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ, आप y रख सकते हो, t रख सकते हो, m रख सकते हो, l रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कितना चेंज कर रहा है। एक्चुअल में हम ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, dy अपॉन dx जब हम करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, एक चीज और याद रखनी है, डिफरेंशिएशन हमेशा मान लो वेरिएबल की होती है, डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, वेरिएबल
की होती है। ठीक है, तो क्यों होती है वेरिएबल की, ये आपको क्लियर आ ही रहा होगा कि भाई जब सर ये वाली क्वांटिटी चेंज करेगी उसके विद रिस्पेक्ट टू ऊपरी वाली क्वांटिटी चेंज करेगी तभी तो कोई ना कोई आंसर आएगा। ऊपर वाली क्वांटिटी चेंज नहीं करेगी, नीचे वाली चेंज करती रहेगी, ऊपर वाली चेंज नहीं करेगी, इसका मतलब ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। क्योंकि मुझे पता है सर कि भाई मेरे को पता है कि भाई ऊपर अगर मैं dy अपॉन dx लिखूं, अभी आपने समझाया कि भाई y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ऊपर वाले की इसको कहते हैं फाइनल वैल्यू, है ना, फाइनल वैल्यू इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू। तो सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को डिफरेंस को ही तो dy अपॉन dx कहते हैं। जब ये छोटा सा क्या होता हो, चेंज होता हो, तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज करती है। अगर मैं कहूं कि भाई कांस्टेंट c2 माइनस c1 अपॉन, इसका मतलब क्या होगा, यही तो होगा कि भाई x2 माइनस x1। तो सर मेरे को पता है कि भाई कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती। अगर मान लो कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू एग्जांपल के तौर पर मैं 3 मानता हूं, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी 3, तो माइनस इनिशियल भी क्या होगी 3 तो होगी सर, फाइनल भी 3 इनिशियल भी 3। तो भाई सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं करती। तो फिर 3 में 3 जाएगा तो 0, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, इसीलिए कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 क्यों होती है, उसको लिख लो जल्दी जल्दी। अब ये फॉर्मूले है, ठीक है, इसको याद रखना है डायरेक्टली, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, साथ साथ में मैं एग्जांपल भी करवाता जाऊंगा थोड़ी सिंपल सिंपल। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पूछे कि भाई y इज इक्वल टू 3 की डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो dy d3 अपॉन क्या हो गया dx। तो सर मेरे को पता है 3 चेंज नहीं करता, तो चेंज नहीं करेगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। ये पहला फॉर्मूला था। अब दूसरा लिख लो, अगर आपको आ जाए मान लो कांस्टेंट इनटू x आ जाए, तो मेरे को पता है कि भाई c का मतलब क्या है सर कांस्टेंट। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं d अपॉन dx, मान लो क्या y, तो dy y की वैल्यू क्या है सर cx। तो मेरे को फॉर्मूला लिख लेना है कि भाई y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये c इंटू x। तो मेरे को पता है सर c कांस्टेंट है, c की तो डिफरेंशिएशन नहीं होती, बट x जो होगा वो x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करेगा। जब x चेंज करेगा तो ऊपर भी तो x चेंज करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये चेंज करेगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। जब भी वो वेरिएबल के साथ लगाओ उसे बाहर निकालो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। जब भी वो वेरिएबल के साथ लगाओ कांस्टेंट को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। तो सर कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे dx अपॉन dx, तो सर इसका मतलब भी x2 माइनस x1 होता है, इसका मतलब भी x2 माइनस x1 होता है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1, तो इसका आंसर क्या होता है 1, इसीलिए इसको लिखते नहीं है। इसको आंसर क्या आएगा आपका सिंपल सी आएगा। ठीक है, तो सर ये हो गया। मान लो इसकी एग्जांपल एक लिख लो कि भाई साथ साथ में ना मैं कुछ फॉर्मूले आसान फॉर्मूले की आपको साथ साथ में एग्जांपल करवाता जाता हूं। अगर ये करवाया, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया, d3 की डिफरेंशिएशन करोगे x। अगर मान लो इसकी जगह पर आपको कुछ और होता और कांस्टेंट हो जाता, जैसे e भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, e क्या होता है सर 2.718 कुछ ऐसी वैल्यू होती है। तो अगर e की डिफरेंशिएशन करेंगे ये भी क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट क्या है क्वांटिटी है। तो जो भी कांस्टेंट होगा उसकी सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। तो यहाँ पे सर इसको लिखे ऐसे एग्जांपल के तौर पर, आपको आ जाए y इज इक्वल टू 3x। मान लो 3 मान रहे हो बार बार, सर कुछ और भी मान लो 7x मान लेते हैं। तो मैं पूछूं कि भाई dy अपॉन dx किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा d अपॉन dx 7x। तो सर 7 तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। याद रखना है डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल की होती है, जो चेंज करता है उसकी डिफरेंशिएशन होती है। अगर कोई कांस्टेंट है नहीं चेंज कर रहा उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती। ठीक है, तो सर कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाल लेते हैं dx अपॉन dx। तो dx अपॉन dx आपने बताया 1 होता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी ये होगी। एक और लिख लो, मान लो dy अपॉन dx, यहाँ पे y की वैल्यू आपको दे देता, जैसे मान लो आपको दे देता मान लो 9x दे देता। तो सर मेरे को पता है यहाँ पर क्या आना था, डिफरेंशिएशन ऑफ 9x आनी थी। तो 9 तो कांस्टेंट है, 9 बाहर निकल जाएगा dx अपॉन dx। तो dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है जो मैं डिफरेंशिएशन का मान लो फिजिक्स में क्या करूंगा यूज करूंगा। तो वो पहला था, ये दूसरा था। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, पहला दूसरा फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब तीसरे फॉर्मूले की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई तीसरा कौन सा फॉर्मूला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा यूज होगा। तो चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी कि भाई तीसरा फॉर्मूला क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको क्या करवाता जाऊंगा, क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। जैसे मान लो तीसरा फॉर्मूला, मान लो आपका क्या होगा जो सबसे ज्यादा यूज होगा x रेज़ टू पावर n। तो सर n यहाँ पे क्या है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, मान लो बटे वाला कोई भी, अंडर रूट वाला कोई भी नंबर हो सकता है n। तो सर इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं dy अपॉन dx। तो याद रखना है इसकी डिफरेंशिएशन का क्या रोल होता है x।
पहले n को आगे लिखना है, जो पावर होगी उसको आगे लिखना है, जब उसको आगे लिखा फिर उसकी पावर में a क्या कर देना है, कम कर देना है। पहले क्या करना है, इसकी पावर को आगे लिखना है, इसकी पावर में a क्या कर देना है, कम कर देना है। तो जब a कम करते हो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में लास्ट में क्या होना होता है, जब पावर वाला फॉर्मूला लाओगे जो उसके अंदर होगा उसकी भी क्या होनी होती है, डिफरेंशिएशन। ये याद रखना है, जो भी x के साथ चेंज करता है लास्ट में क्या करनी होती है, उसकी भी क्या करनी होती है, डिफरेंशिएशन। तो सर मेरे को पता है कि भाई पहले तो पावर वाला फॉर्मूला लाया, फिर उसके बाद x तो x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करेगा, उसके बाद इसके अंदर वाले की भी डिफरेंशिएशन। तो सर हमें पता है कि ये 1 होती है, इसीलिए इसको मैं लिखता नहीं हूं, बट एक्चुअल में इसकी भी क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला। तो इसके 2-3 क्वेश्चन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको आ जाए, ठीक है, मान लो आपको आ जाए y इज इक्वल टू आपको दिया हो x रेज़्ड टू पावर 6, आपको कहे कि भाई डिफरेंशिएशन करके बताओ कि भाई क्या होगी। तो सर इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy अपॉन dx। तो dy की वैल्यू सर आपने अभी लिखी कितनी है, x रेज़्ड टू पावर 6। तो सर ये तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन गया, x रेज़्ड टू पावर क्या है, n। तो n क्या आ जाएगा सर, पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, फिर x रेज़्ड टू पावर n-1, 6 में से 1 घटाएंगे तो सर 5 हो जाएगा। तो लास्ट में आपने बताया कि जो ये वाला फंक्शन होगा इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, तो यहाँ पे dx अपॉन dx आएगा, dx अपॉन dx 1 होता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है। तो सर ये इसकी क्या हो गई, डिफरेंशिएशन हो गई पावर वाले क्वेश्चन की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सर और करवा दो एक आधा, मान लो y इज इक्वल टू मान लो आपको आ जाए x रेज़्ड टू पावर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो सर इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सर मेरे को पता है कि भाई ये वाली डिफरेंशिएशन, तो आपने तो बोला है कि सर x ऊपर होना चाहिए, ये तो नीचे है, तो सर हम x को ऊपर भी तो कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लिखो dy अपॉन dx हो गया, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dx 1 अपॉन x क्यूब। तो सर x क्यूब मेरे को पता है कि भाई पावर हमेशा मतलब x जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर कि जब भी कभी नीचे कोई वैल्यू होगी उसको क्या लिख लेना है, ऊपर लिख लेना है। ठीक है, तो उसका ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जो नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, जैसे आगे कर रहे थे वैसे ही करो। x पहला n आएगा, n क्या है सर -3, उसके बाद x रेज़्ड टू पावर n-1, तो n क्या है -3 -1 माइनस क्या होगा सर 4। उसके बाद आपने बताया कि इसकी डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन dx वो तो 1 हो गई, इसके लिए मैं लिखता नहीं हूं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, डिफरेंशिएशन हो गई मान लो इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी उतारो, साथ साथ में करते जाओ, वीडियो को पॉज करके और मैं आपकी क्या करवाता जाता हूं, प्रैक्टिस करवाता जाता हूं। तो सर एक और करवा दो, मान लो आपने ये तो सिंपल पावर करवाई है, कोई बटे वाली पावर वाला क्वेश्चन भी करवा दो। तो चलो बटे वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिसमें बटे में क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बटा क्या सर क्या बोल रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको आ जाए √x। ठीक है, तो मान लो y की वैल्यू ये दी हो, तो सर इसको कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx अपॉन dx, x की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू क्या है √x। तो सर अंडर का तो आपने बताया नहीं, वही अंडर का मतलब क्या होता है, किसी की पावर क्या होता है, 1/2 होता है। तो सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, फिर x रेज़्ड टू पावर है ना, dy अपॉन dx, x की पावर 1/2, तो पावर वाला क्वेश्चन हो गया। तो सर पावर वाला फॉर्मूला आपने बताया कि पहले पावर को आगे लिखना है, 1/2 आगे आ गया, तो x रेज़्ड टू पावर क्या होगा, 1/2 -1 है ना, n-1, तो आपका क्या हो गया ये। उसके बाद सर बीच वाले की डिफरेंशिएशन करनी है, dx अपॉन dx वो 1 होती है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है बस सर 1/2 हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि भाई आधे में से 1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, तो सर माइनस में तो पावर लिखते नहीं, पावर तो पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसके नीचे ले आते हैं x रेज़्ड टू पावर 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सर उसने अंडर की कहा था, तो क्यों ना फिर को इसको अंडर में लिख दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x। तो फिर सिंपल सी बात है, dy अपॉन dx आपका क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था मान लो पावर वाला। ठीक है, तो बाकी आप अगर मान लो अंडर दिया तो उसको 1/2 लिख सकते हो, अगर पावर दी है हमेशा पावर वाले को ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। मान लो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सर ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मान लो एक दो पावर वाला और करवाता हूं, उसके साथ एक फॉर्मूला और ऐड करते हैं, फिर पावर वाला क्वेश्चन एक और करवा देता हूं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी इसके आगे वाला है ना, 3 तो हो गए, चौथा फॉर्मूला लिखो, फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर d अपॉन dx u प्लस क्या आ जाए, v आ जाए। ठीक है, u प्लस v
मान लो u और v जो है वो एक्चुअल में फंक्शन ऑफ क्या है आपके x है, फंक्शन ऑफ क्या है x। तो सर फंक्शन ऑफ x मतलब ये x के साथ क्या करते होंगे चेंज। तो आपने बताया कि जो x अगर ये x के साथ चेंज करते होंगे तो वे सिंपल सी बात है कि नीचे तो dx ही है, dx मतलब x के विद रिस्पेक्ट टू मतलब इसकी चेंज निकालनी है, तो ये x के साथ पक्का चेंज करते होंगे। तो वे सिंपल सी बात है जब भी कभी प्लस माइनस में कोई फंक्शन दिए हो जो नीचे वाली क्वांटिटी से चेंज करते हैं या प्लस माइनस में कोई भी दो चीजें दी हो तो डिफरेंशिएशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन क्या लिख सकते हैं dx भी लिख सकते हैं। तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई, अगर कोई चीजें प्लस माइनस में दी हो मैं डिफरेंशिएशन को 1 बाय 1 सभी के साथ क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ। तो यही बात सीखनी थी, तो चलो करते हैं। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो y की वैल्यू आपको दे दे 4x क्यूब माइनस क्या दे दे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दे दे प्लस माइनस क्या दे दे 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन आ जाए और इसको सॉल्व करो। तो सर ये भी तो आसान ही है, ये कौन सा डिफिकल्ट है। अभी आपने बताया कि भाई पहले इसको ऐसे लिखो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8। तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने बताया uv, तो uv मैंने दो बताए, यहाँ पे 10 हो 15 हो, तो आप डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो प्लस माइनस में। तो सर इसमें सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन अलग हो गई, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई अलग हो गई, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई आपके अलग हो गई और इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई सर अलग हो गई। तो बाकी तो सिंपल वही रूल है जो हमने पहले अप्लाई किए थे। तो सर ये दूसरे वाला बना कि भाई कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होते तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके में भी यही रूल बना कि भाई कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल लेते हैं अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे सर कौन सा बना, ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं और अंदर नीचे वाले की डिफरेंशिएशन नहीं होती इसको ऊपर लिखना होता है, x की -2 हो गया। तो सर ये तो सीधा सीधा आ गया, ये तो 8 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन में सबसे पहला रूल लगा कि वही उसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो सर ये बात क्लियर हो गई। अब सिंपल देखो n x रेज़ टू पावर n वाला फार्मूला ही तो लगना है, तो सर लगा देते हैं। इसका लगाएंगे तो n आगे, इसका मतलब 3 into x रेज़ टू पावर n - 1 करेंगे 3 - 1 तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन dx upon dx 1 होता है सर, उसके बाद 3 into 2 हो जाएगा है ना, n आगे तो इसकी मान लो क्या हो गया 2 - 1 मतलब 1 हो गया, तो x रेज़ टू पावर 1 आ गया। तो सर उसके बीच में भी x है, इसका मतलब इसका काम भी खत्म। उसके बाद सर 4 इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे को पता है सर मान लो आगे क्या आएगा, पावर की है -2 है तो -2 आगे, फिर x रेज़ टू पावर n - 1 करना है तो -2 - 1 माइनस क्या होगा सर 3 होगा। तो इसका मतलब x इंटू क्या आएगा x -3, इसे सॉल्व कर लो 12x स्क्वायर आ गया -6x आ गया प्लस सॉरी प्लस नहीं आया है ना, माइनस हो गया -8x की -3 और 12x स्क्वायर -6x। तो सर माइनस में तो आप पावर लिखते नहीं हो, पावर आप प्लस में लिखते हो, तो जब प्लस में लिखते हो तो फिर हम उसे क्या कर लेते हैं नीचे लिख लेते हैं, तो लिख सकते हैं ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को सेपरेट करके उसकी क्या कर सकते हो डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो सर ये भी बात क्लियर हो गई, मान लो पावर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो एक और करवा दो सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चलो एक मैं और करवा देता हूं, बाकी आप खुद क्या करना प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ऐसे चीजें आपको डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेंगी जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीजें आनी जरूरी है, तभी इसीलिए मैं आपको सेपरेटली ये टॉपिक क्या कर रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लो जल्दी जल्दी। मान लो आपको y दिया हो, मान लो कैसा x 5/2 माइनस 5/x का क्या दिया हो आपका स्क्वायर दिया हो, ठीक है। तो मान लो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो सर लगाते हैं, क्या दिक्कत है dy/dx ही लगाना है। तो dy/dx तो मेरे को पता है सर दोनों अलग अलग है, तो दोनों को मैं बखरा बखरा लिख लेता हूँ ना, अलग अलग लिख लेता हूँ। माइनस क्या हो गया d/dx, मान लो 5/x स्क्वायर, तो सर कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो यहाँ पे x 5 हो गया dx हो गया, इसमें सर 5 बाहर निकल जाएगा और जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाना होता है, ऊपर जाके वो माइनस हो जाता है। तो सर सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। 1/2 x पहले क्या होगा सर 5 n into n-1 है ना, x रेज़ टू पावर n-1, इसका मतलब 4 आ जाएगा, 5 - 1 4 हो गया, इसका मतलब 5 - 2 आगे आएगा। तो सर उसका मतलब x रेज़ टू पावर n-1 n -2 है, -2 - 1 -3 हो जाएगा, तो dx/dx क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो सर ये बात हो गई, तो इसका मतलब इसको 5/2 x 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10x रेज़ टू पावर -3 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। तो सर ये रूल भी मेरे को अच्छी तरह से समझ आ गया, इस रूल को भी कैसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो ये भी बात आपको क्लियर होगी, तो चलो जल्दी जल्दी आगे करते हैं। एक दो क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नहीं, पहले रूल पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ में एक आध क्वेश्चन क्या करते जाते हैं
एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बाद सर मान लो ये तो हो गए रूल, मान लो पावर वाले भी हो गए, दूसरे भी हो गए। उसके बाद एक आता है आपका मान लो y इज इक्वल टू u इंटू क्या आता है v। तो आपको पता ही होगा, मैंने बार बार नहीं बताना, u v क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, x है। तो सिंपल सी बात है सर, dy अपॉन dx मतलब d अपॉन dx uv। तो uv को कैसे सोल्व करते हैं, पहले फंक्शन को क्या मान लेना कांस्टेंट, दूसरे की डिफरेंशिएशन करनी है, फिर प्लस दूसरे को क्या मान लेना है, मतलब v को कांस्टेंट, फिर पहले की क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, u इंटू क्या होता है, v होता है। तो सर ऐसा ही क्वेश्चन भी करवा दो, मान लो करके देखते हैं। तो चलो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन। मान लो y इज इक्वल टू आपको दिया हो 4x प्लस 2 दिया हो, उसके बाद दिया हो 5x स्क्वायर प्लस 4। मान लो इसकी डिफरेंशिएशन करके बताओ कि भाई क्या होगा। तो सर मेरे को पता है ये u का काम करेगा, ये v का, तो dy अपॉन dx निकालना है। तो फिर इसका मतलब d अपॉन मान लो 4x प्लस क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4। मान लो इसको पहले को कांस्टेंट मानना है, 4x प्लस 2 को कांस्टेंट मान लिया, d अपॉन dx 5x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। उसके बाद सर मान लो दूसरे को कांस्टेंट मानना है, तो दूसरा कौन है 5x स्क्वायर प्लस 4। तो पहले की क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। पहला कौन सा है 4x प्लस क्या है 2, इसकी डिफरेंशिएशन। तो सर इसे सॉल्व भी करना है तो कर ही सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। 4x प्लस क्या हो गया 2, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, इसको अंदर सेपरेट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो सर मेरे को पता है कि अगर सेपरेट करेंगे कांस्टेंट तो बाहर आएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 कॉमन कर लिया, इसको इसके साथ लिख लिया ना, तो फिर इसको इसके साथ भी लिखना है। इसका मतलब d4 अपॉन क्या आ गया dx प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 तो पहले आ जाएगा, अंदर वाले में भी ऐसे ही। तो सर कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं पहले ही, तो अंदर क्या आ जाएगा dx अपॉन dx आ जाएगा प्लस d अपॉन dx इंटू क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। तो सर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस क्या हो गया 2 हो गया। तो सर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे को पता है कि x रेज़ टू पावर n 5 इंटू 2, तो x रेज़ टू पावर क्या बच गया 1 ही बच गया ना, 2 माइनस 1 बच गया। तो सर इसकी तो 0 ही होती है ना, कांस्टेंट के 0, तो क्या हो गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। उसके बाद सर फिर से मान लो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, dx अपॉन dx 1 होता है। तो सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 होती है। तो बस इसे सॉल्व करना है सर, कर लेते हैं। 4x प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या बना सर इंटू 10x ही बना, 10x प्लस 0 10x लिख सकते हैं, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, साथ में क्या आ गया 4 प्लस 0 मतलब सर 4 ही आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x स्क्वायर हो गया है ना, इसको इसके साथ सब 40x स्क्वायर हो गया प्लस vx हो गया, तो प्लस था आपका क्या हो गया bx स्क्वायर हो गया है ना, vx स्क्वायर प्लस 4 चौके कितना हो गया 16। तो सर सिंपल वाले प्लस कर लेते हैं, 60x स्क्वायर हो गया 20x हो गया, तो प्लस क्या आ गया आपका 16 आ गया। ठीक है, तो ये आपका u इंटू क्या था v था। आप देखो ध्यान से, आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई u इंटू v का क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशिएशन थी, u इंटू क्या था v था। ठीक है, तो ऐसे u इंटू v वाला फॉर्मूला करते हैं, एक आध मैं लास्ट में करवाऊंगा, मतलब किसी और फंक्शन के साथ में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो u इंटू वी याद रखना है, ये आपका u इंटू वी का क्या था फॉर्मूला था। तो सर u इंटू वी होता है, और भी कोई होता है हाँ, मतलब डिवाइड वाला भी एक क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब डिवाइड वाला क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं जो क्या होगा u अपॉन क्या होगा v होगा। तो सर u अपॉन v को कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लो u अपॉन v dy अपॉन dx। तो u अपॉन v की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, तो पहले नीचे वाले की स्क्वायर, फिर पहला मतलब जो दूसरा होगा उसे कांस्टेंट, पहले वाले की डिफरेंशिएशन माइनस, फिर पहले वाले को कांस्टेंट, दूसरे वाले की क्या करनी है डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मान लो क्या u अपॉन v। ध्यान से समझ लो, नीचे वाला कांस्टेंट उसकी स्क्वायर, सॉरी नीचे वाले की स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे वाले को मान लो कांस्टेंट मानना है, बाहर लिखना है, पहले वाले की डिफरेंशिएशन करनी है, फिर पहले वाले को बाहर मानना है, दूसरे वाले की क्या करनी है डिफरेंशिएशन, माइनस का क्या आएगा साइन आएगा। ठीक है, तो सर हमें ऐसे समय नहीं आएगा, आप फॉर्मूला मान लो अप्लाई करके बताओ, एक क्वेश्चन करवा के बताओ, फिर मेरे को बात क्या आएगी समझ आएगी। तो लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया माइनस 1, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन करके बताओ कि भाई क्या। तो सर मेरे को पता है ये u हो गया, ये क्या हो गया v हो गया। तो सिंपल सी बात है dy अपॉन dx, u अपॉन v लगाना है, तो u अपॉन v, तो v का स्क्वायर सर नीचे वाले का स्क्वायर होगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। उसके बाद सर ऊपर क्या आना है, मतलब ये आना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। उसके बाद डिफरेंशिएशन सर किसकी करनी है u की, तो u कौन है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। उसके बाद आगे आ जाओ, माइनस का साइन आएगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा u, सर माइनस है तो मेरे को पता साइन चेंज करते हैं, तो फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट में। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी होनी है, इसकी होनी है सर। तो ये कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा सर, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन है ना, पहले इसको इसके साथ लिखोगे एक्स रेज़ टू पावर n,
मतलब पावर आगे आ गई 2 इंटू एक्स रेस्ट बाय n माइनस 1, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, x आ गया। इसको इसके साथ लिखेंगे dx अपॉन dx क्या होता है सर 1 होता है। इसको इसके साथ लिखेंगे क्योंकि हमें पता है इसको सेपरेट करना होता है, 1 के साथ लिखेंगे तो 1 के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो सर ये तो 0 ही हो गया, इसको रहने देते हैं। माइनस इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। इसको सर इसके साथ लिखेंगे तो फिर से मेरे को पता है कि भाई 2 रेस्ट पर मतलब पावर आ गया 2 आगे आ गया, x रेस्ट पर 2 माइनस 1 1 ही हो गया, तो 1 हो गया, तो x की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है। इसको इसके साथ लिखेंगे तो सर 1 आएगा, है ना। इसको इसके साथ भी तो लिखना है, तो dx अपॉन dx 1 होता है। इसको इसके साथ लिखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि d1 अपॉन dx मतलब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 होती है। तो बस इसे सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो आपका क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया, माइनस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आगे आप सॉल्व भी तो कर सकते हो, है ना, मैथ ही है सिंपल। अब मैं सॉल्व नहीं करता, इसका आंसर आप खुद निकाल के देखना, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके टर्मों को क्या कर देना है कैंसिल आउट कर देना है, तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लेना, मतलब मैंने आपको मेथड बता दिया कि भाई कैसे डिफरेंशिएशन होती है, अब आप इसका आंसर खुद निकाल लेना, ठीक है। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया सर, u अपॉन v भी हमें समझ आ गया। तो सर ये तो आपके मान लो कुछ फॉर्मूले थे कि भाई कैसे इन फॉर्मूले के साथ डील किया जाता है, ठीक है। तो एक और होता है वैसे, वो भी लिख लो, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो आपको आ जाए y इज इक्वल टू ax प्लस क्या है b, तो मेरे को पूछा जाए कि भाई y इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो आपको आ जाए 3x प्लस 4 सॉरी no, है ना, इसकी पावर no, इसकी पावर आ जाए मान लो 3 आ जाए, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले dy अपॉन dx। तो सर कैसे, मान लो पहले पावर वाला फॉर्मूला है ना, मान लो आपको बताया ही था कि भाई अंदर वाले फंक्शन की क्या होनी होती है डिफरेंशिएशन, पहले पावर वाला सर पावर आगे आ गई, तो फिर उसके बाद सर पावर में एक माइनस करना होता है, उसके बाद सर अंदर वाले फंक्शन की क्या करनी है डिफरेंशिएशन, इसको क्या करना है ax प्लस b, इसकी क्या करनी है डिफरेंशिएशन करनी है। तो सर ये कर ही सकते हैं, साथ में ही क्वेश्चन भी कर लो। मान लो ये क्वेश्चन होगा तो फिर dy अपॉन dx हो गया सर, dy अपॉन dx मतलब d अपॉन dx, इस पे 3x प्लस 4 की पावर कितनी होगी 3, तो सर पावर वाला फॉर्मूला लगाएं, 3 पहले आगे आ गया इनटू क्या हो गया सर 3 आगे आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 4 की पावर कितनी होगी 2, है ना, n माइनस 1, उसके बाद सर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करनी है। अंदर कौन है सर 3x प्लस 4 है, तो इसको कर लेते हैं, सिंपल ही तो है, 3x प्लस 4 का क्या हो गया स्क्वायर, इसकी करेंगे सर इसको इसके साथ, 3 बाहर आ गया तो dx अपॉन dx कितना होता है सर 1 होता है, 3 हो गई, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब d अपॉन dx 3 बाहर आ गया x प्लस d अपॉन dx, इसके साथ क्या आ गया 4। इसको ऐसे कैसे लिख लिया, क्योंकि इसको पहले ऐसे लिखना था, तो कांस्टेंट तो हमेशा बाहर ही आना होता है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया ऐसे लिख लिया। तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है, 3 आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर तो 0 ही हो गया। इसका मतलब 3 3 जा 9, इसका मतलब 3x प्लस 4 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाले फॉर्मूले की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलो अगला करते हैं, जल्दी जल्दी अगला फॉर्मूला करते हैं, फिर उसके क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलो ध्यान से, मान लो अब साइन वाले कोस वाले करते हैं, तो उसके पहले फॉर्मूले लिख लो सारे, d अपॉन dx साइन x की डिफरेंशिएशन होती है आपके cos x होती है, d अपॉन dx cos x की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर वाले फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन होनी होती है, यहाँ पे dx अपॉन dx भी आएगा, बट वो 1 होता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है। तो सर cos x क्या होती है माइनस साइन x की होती है, ये लिख लो पहले सारे फॉर्मूले ना। तो यहाँ पे d अपॉन dx होगा, tan x होगा, तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है सेकंड स्क्वायर x होती है, तो यहाँ पे आपका मान लो क्या cot x आएगा, cot x की क्या होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, इसके साथ dx अपॉन dx भी आएगा, बट उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए मैं आपका नहीं लिख रहा, ठीक है। इसके साथ सेकंड x आ गया, तो सेकंड x में क्या होता है सेकंड x tan x होती है इसकी डिफरेंशिएशन, उसके बाद सर d अपॉन dx आ गया, यहाँ पे आपका आ गया कोसेकेंट x आ गया, तो कोसेकेंट की होती है माइनस कोसेकेंट x, साथ में क्या होता है cot क्या होता है x होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लिख लो, कोसेकेंट x तो माइनस क्या होता है आपका cot क्या होता है x होता है, ये आपकी क्या है डिफरेंशिएशन के मान लो ट्रिग्नो के क्या है फॉर्मूले है। तो जल्दी जल्दी इसको लिख लो ट्रिग्नो के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले भी आपके क्या होंगे यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से, तो आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये आगे मेरे को फॉर्मूले, उसके बाद सर इसकी डिफरेंशिएशन करके बताओ कि भाई कैसे। मैंने अभी आपको बताया कि इसके साथ dx अपॉन dx भी होता है, dx अपॉन dx 1 होता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है, मगर एक्चुअल में इसके साथ क्या होता है मतलब अंदर वाले फंक्शन की भी क्या करनी होती है डिफरेंशिएशन करनी होती है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे dx अपॉन dx सभी के साथ होगा, तो वो 1 होता है, इसीलिए लिखते नहीं है। तो सर चलो आगा क्वेश्चन करवा दो। मान लो जैसे आपको ये आ जाए ना, मान लो ये सिंपल क्वेश्चन आए, आपको बोले कि भाई इसकी डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो सर मेरे को पता है साइन की डिफरेंशिएशन cos x होती है, फिर cos x हो गया, उसके बाद सर आपने बताया x का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन हो गई। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई 2x की डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हो, 2 कांस्टेंट dx अपॉन dx हो गया, तो सर dx अपॉन dx 1 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया सर, ये आया। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएशन क्या करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई साइन वाले की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये भी मेरे को क्या आ गया, क्लियर आ गया। ठीक है, तो मान लो उसके बाद एक और कर लेते हैं, जैसे आपको आ जाता cos, मान लो ax प्लस क्या आ जाता, b आया था, इसकी डिफरेंशिएशन करने को बोलता सर cos की क्या होती है, माइनस साइन x होती है, तो x का काम कौन कर रहा है सर, ये कर रहा है, तो इसका मतलब साइन x को लिखना है, उसके बाद सर x की डिफरेंशिएशन भी करनी होती है, आपने बताया, तो उसके साथ इसकी डिफरेंशिएशन कर दो ax प्लस b, तो सर मेरे को पता है माइनस साइन ax प्लस क्या हो गया b, तो सर मेरे को पता है कि भाई कांस्टेंट तो बाहर आता है, मान लो इसको क्या होगा, कांस्टेंट बाहर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो d अपॉन dx b आ गया, तो यहाँ पे लिख लो a एंड b आर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता है ये कांस्टेंट है, तो चलो लिख लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो माइनस साइन क्या हो गया ax प्लस क्या हो गया b, सर dx अपॉन dx मतलब 1 होता है ना, 1, तो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब माइनस a साइन ax प्लस क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, तो सर ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे आप सीकेंट tan वाले भी कर सकते हैं। अब मैं सभी नहीं आपको करवाऊंगा, आपको समझ आ गया, फॉर्मूला यही लगेगा, उसके साथ सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो चलो सर एक तो करवा दो, मान लो एक तो करवा दो, चलो एक करवा देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो एक इसमें से एक करवा देता हूं, मान लो चलो कोट वाला कर लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको आ जाए कोट 3x प्लस क्या आ जाए 4, मान लो आपको क्या इसकी डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो सर कोट की क्या होती है, इसको x मानना होता है, सबसे पहले इसको x मानना है। सर कोट x की क्या होती है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर क्या होती है x, तो सर x क्या होता है आपका 3x प्लस क्या होता है 4 होता है। उसके बाद सर इसके अंदर वाले की डिफरेंशिएशन ना x की करनी होती है, तो 3x प्लस 4, तो ये तो अभी आपने बताया कि सर मुझे पता है कोसेकेंट स्क्वायर, मान लो 3x प्लस क्या आ गया 4, तो सर इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉमन निकल जाएगा ना, कांस्टेंट dx अपॉन dx प्लस d 4 अपॉन क्या हो गया ये, तो सर ये तो 1 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो सर यहाँ पे क्या बचा, सिंपल क्या बच गया, 3 बच गया ना, हाँ सर 3 बच गया। ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो 3 को आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था मान लो इस टाइप का। तो ऐसे आप ये फॉर्मूले के सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक आपको u इंटू वी का यहाँ से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिसमें u इंटू क्या लगेगा, v लगेगा। ठीक है, तो अगर एक आध और करना है तो वो भी करवा देता हूँ, वैसे u इंटू वी का कर लो। मान लो आप ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो चलो आप कहते हो तो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। मान लो आपको y इज इक्वल टू दिया हो साइन क्यूब क्या दिया हो, x दिया हो, चलो साइन क्यूब ना करो सर, इसकी जगह पे मान लो कोई और ले लो, जैसे मान लो चलो साइन ही लो, क्योंकि वहां पे फिर आपको दिक्कत होगी ये वाले फॉर्मूले, चलो साइन क्यूब ही लो, तो सर इसकी डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, तो सर dy अपॉन dx हो गया, तो सर साइन क्यूब, तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्चुअल में जहां पे जो वैल्यू होती है वो पावर में होती है, तो सर इसको हमेशा x मानना होता है पहले, तो x रेज़्ड पावर n, तो x रेज़्ड पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, n इंटू क्या होगा x, तो x कौन है सर साइन x, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 है ना, n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, 3 पहले आगे आया, n आगे आया, उसके बाद इसकी पावर में 1 माइनस करना है, 1 माइनस किया तो ये हो गया, उसके बाद सर x की डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो x कौन है सर आपका sin x है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x होती है। ठीक है, तो सर ये आपकी क्या हो गई डिफरेंशिएशन, ये उसका क्या आ गया रिजल्ट आ गया, तो ये अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो सर एक आध क्या है कि भाई मान लो इसमें मान लो डिवीजन वाला करवा दो या मल्टीप्लिकेशन वाला करवा दो, तो चलो एक डिवीजन वाला करवा देता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए x अपॉन क्या आ जाए 10x आ जाए, एग्जांपल के तौर पर अगर ये आ जाए तो इसको आप क्या करोगे dy अपॉन dx, तो यहाँ पे क्या होगा d अपॉन dx, x अपॉन क्या हो गया 10x, तो सर मुझे पता है कि भाई ये u अपॉन v बन गया, ये u हो गया फंक्शन, ये v हो गया, तो क्या होता है सर v स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले v आगे लिखना होता है 10x आगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो क्या होगा, मान लो u माइनस क्या होगा, फिर उसके बाद u कॉमन x हो गया, तो उसके बाद सर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होना होता है v, तो मान लो ये आ गया, तो सर इसको लिख लेते हैं 10x हो गया ना आपका
10x dx अपॉन dx 1 होता है, इसको लिखें सर x, तो 10x की डिफरेंशिएशन सर यहाँ पे लिखिए, देखो सीकेंट स्क्वायर क्या होती है, x होती है, तो सर dx अपॉन dx 1 होता है, इसीलिए हम लिख नहीं रहे। अपॉन क्या हो गया सर, इसको tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप मान लो अगर सोल्व करना हो तो इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करके इसको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सर एक मान लो उसके बाद रूल करते हैं एक दो, मान लो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की हो गई, उसके बाद मान लो log वाली कर लेते हैं, e रेज़्ड पावर x वाली कर लेते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन उसका कर लेते हैं, तो फिर बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। बहुत क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाया है, मान लो आपको समझ आ ही गया होगा ना, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको डिफरेंशिएशन आ जाए, मान लो y आपको दिया हो log e, है ना, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। मान लो log बेस, नेचुरल लॉग भी कहते हैं, या इसको कहते हैं log बेस e, ठीक है, ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो log e x दिया हो तो सर dy अपॉन dx, तो जब भी सर log वाले की डिफरेंशिएशन करनी है तो इसका मतलब d अपॉन dx हो गया, log e क्या हो गया x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन x होती है। उसके बाद अंदर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन dx अपॉन क्या करनी है, dx करनी है, ठीक है। तो सर ये हो गया। उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई आगे क्या होगा, मान लो आगे e वाला दिया हो y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर, मान लो x दिया हो, इसकी डिफरेंशिएशन तो सिंपल सी बात है सर dy अपॉन dx, तो इसका मतलब d अपॉन dx e रेज़्ड पावर x हो गया, e रेज़्ड पावर x को सर बाहर लिख लेते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन e रेज़्ड पावर x की क्या होती है, x ही होती है, तो जो x होता है उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो dx अपॉन क्या होगा, dx होगा। तो सर ये log वाले क्वेश्चन के क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, इसको भी याद रखना है। तो चलो सर एक आध क्वेश्चन इसका भी करवा दो, तो चलो करते हैं। मान लो आपको दे दिया हो y log e, मान लो x प्लस 2x प्लस क्या दे दिया, 4 दे दिया, तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को पता है सर आपने बताया कि जो अंदर होता है उस पूरे को क्या मान के चलना होता है, x, तो फिर dy अपॉन क्या हो जाएगा dx, अगर ये लिखेंगे तो सर इसको x मानेंगे तो 1 अपॉन x होता है, तो x का काम कौन कर रहा है सर 2x प्लस 4 कर रहा है। उसके बाद सर आपने बताया डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, x होगा, तो x का काम कौन कर रहा है सर 2x प्लस 4, तो इसका मतलब dy अपॉन dx हो गया, तो 1 अपॉन कितना हो गया 2x प्लस 4, तो इसके डिफरेंशिएशन करेंगे सर 2 कॉमन, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन dx, d अपॉन dx 4 लिख सकते हैं, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका सर 1 हो गया, तो इसका आंसर आया 2 अपॉन 2x प्लस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका dy अपॉन dx का क्या है आंसर है, log वाले क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो चलो ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद सर मान लो log वाला तो करवा दिया, एक मान लो e रेज़्ड पावर x वाला भी करवा दो। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए y e रेज़्ड पावर ax आ जाए एग्जांपल के तौर पर, सर dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx e रेज़्ड पावर x, तो सर पहले बताया कि भाई e रेज़्ड पावर x, मान लो ऊपर वाले फंक्शन को x ही मानना होता है सबसे पहले, तो इसकी डिफरेंशिएशन पहले e रेज़्ड पावर x ही होती है, तो e रेज़्ड पावर x का काम कौन कर रहा है ax, तो सर जो x होता है फिर उसकी डिफरेंशिएशन x कौन है सर यहाँ पे ax है, तो a आपको पता होता है कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो e रेज़्ड पावर x, a कॉमन निकल जाएगा, तो a कॉमन dx अपॉन dx वो 1 होता है, तो इसका मतलब e रेज़्ड पावर क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो ये e रेज़्ड पावर x वाले क्वेश्चन की क्या हो गई आपके डिफरेंशिएशन हो गई, उसकी क्या हो गई एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन सर थोड़ा मान लो मिक्स करके करवा दो, तो चलो मिक्स करके कर लेते हैं। y e रेज़्ड पावर क्या होगा sin x होगा, मान लो इसकी डिफरेंशिएशन करके बताओ dx हो गया, तो सर मेरे को पता है कि भाई d, मैंने आपने बताया कि भाई जो e के ऊपर होगा उसे पहले x मानना है, तो e रेज़्ड पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है e रेज़्ड पावर x, तो पहले तो इसको वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद सर जो x होगा उसके डिफरेंशिएशन, तो x का काम कौन कर रहा है sin x, तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर cos x होती है, तो cos x आगे लिख लेते हैं, sin x ये आपका क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सर ये भी क्लियर हो गया। मान लो e रेज़्ड पावर x वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो सर एक आध u इंटू v वाला करवा दो जिसमें 2-3 मिक्स हो, तो चलो एक u इंटू v का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना। अब आपको सारे क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो आपको y फंक्शन दिया है e रेज़्ड पावर माइनस x, साथ में दिया है x, तो सर dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx e रेज़्ड पावर माइनस x sin x हो गया, तो सर ये u ये क्या हो गया v, तो u इंटू v हो गया सर, तो u क्या होता था u बाहर निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा v होगा, फिर v बाहर निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा आपका u होगा, तो सर इसकी डिफरेंशिएशन ही करनी है। e रेज़्ड पावर माइनस x sin x की क्या होती है सर cos x होती है, प्लस sin x, तो sin x आ गया। उसके बाद सर ऊपर वाले को पहले x ही मानना होता है, तो e रेज़्ड पावर x की क्या होती है e रेज़्ड पावर x, फिर ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन माइनस x अपॉन क्या होगा x, तो सर माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो सर dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है, तो e रेज़्ड पावर इसको आगे लिख लेते हैं
cos x e रेज़ टू पावर क्या हो गया माइनस एक्स प्लस, सर माइनस आ गया ना, माइनस बार आया तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x साथ में क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, e रेज़ टू पावर माइनस x कॉमन भी निकाल सकते हो, cos x माइनस sin x, ये आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, dy अपॉन dx का क्या हो गया रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आपको मैंने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, बाकी आप खुद करने की कोशिश करना, फिर आपको बातें क्या आएंगी समझ आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।